गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे और कैलेंडर का आज लास्ट करते हैं। और एक अंतिम केस और बचा है कैलेंडर का। उस केस को भी जानने के बाद आज कैलेंडर को प्रॉपर तरीके से एंड करेंगे। और मंडे को हम इसका डाउट सेशन रखेंगे, तो जिन बच्चों की जो भी समस्याएं होंगी, प्रॉब्लम होंगी इस टॉपिक में, वो समस्याएं भी आपको प्रॉपर तरीके से अवगत करा दी जाएंगी बच्चों। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और आज की क्लास को भी प्रॉपर शुरू कर लेते हैं, आज के कॉन्सेप्ट को भी शुरू कर लेते हैं और प्रॉपर तरीके से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, और गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सारे बच्चे जल्दी स्पीड के साथ जुड़ जाएंगे, समय का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और समय का ध्यान रखते हुए सारे बच्चे टाइम से क्लास में आ जाया करेंगे। और जितने भी मैंने कैलेंडर के पार्ट कराए हैं आपके, उस सारे क्लासों को अगर जरूरत पड़े तो आप दोबारा भी देख सकते हो, लेकिन इनको सही से समझ लेना। ये वो कॉन्सेप्ट बच्चों मैंने आपको बताए हैं जिन कॉन्सेप्ट से आप किसी भी एग्जाम को आसानी से कवर कर सकते हो। किसी भी एग्जाम की जो रीजनिंग आएगी उसमें जो कैलेंडर टॉपिक निकलेगा, उस कैलेंडर टॉपिक के क्वेश्चन को आसानी से कवर कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और क्लास को प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। आज की क्लास को भी हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, आज विनीत कुमार कहते हैं सर आज मैं पहली बार लाइव आया हूँ। कोई बात नहीं बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रिकॉर्डेड क्लास प्रॉपर देखते हैं बच्चों। ठीक है, कल वाला क्लास समझ में नहीं आया था बेटा, तो कल वाली क्लास को थोड़ा सा एक बार दोबारा और देख लेना। ठीक है, चंदन यादव कहते हैं क्लास क्यों बनती, कौन सी वाली क्लास की बात कर रहे हो? जैनुल हुसैन, रीजनिंग का टीचर बनना है तो बेटा रीजनिंग 2.0 बैच के साथ जुड़ जाना। और जितना मैं कंटेंट है उसमें कराता जाऊंगा, आप उतना डिलीवर करते रहना, आप रीजनिंग के टीचर बन जाओगे। जो बच्चे रीजनिंग के टीचर बनने तक का सफर देखना चाहते हैं तो रीजनिंग 2.0 बैच के साथ जरूर जुड़ जाना। ठीक, उसमें इतना कंटेंट दूंगा कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आप आसानी से लोकल में पढ़ा सकते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप आसानी से पढ़ा सकते हो। और एक बार जब भी आपने कहीं पर पढ़ा लिया तो आप फिर किसी भी लेवल का कहीं पर भी पढ़ा सकते हो बच्चों। ठीक है, हाँ ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की सीरीज को भी। आज की सीरीज को भी स्टार्ट करते हैं बच्चों और आज के कॉन्सेप्ट भी प्रॉपर तरीके से समझते हैं। ठीक, तो हमारे टाइप नंबर 6 कल हो गया था और टाइप नंबर 6 बच्चों कल सभी बच्चों ने पढ़ लिया होगा। टाइप नंबर 6 बच्चों, ठीक, आज पढ़ेंगे हम टाइप नंबर 7। आज बच्चों हम टाइप नंबर 7 पढ़ेंगे। ठीक, टाइप नंबर 7, ये लीप ईयर वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 बच्चों, यहां से टाइप नंबर 7 को देख लो। टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 को और देख लेंगे। आज हम इसको एंड करेंगे तो सारे बच्चे अब प्रॉपर तरीके से फोकस करेंगे क्वेश्चन पे। बड़े छोटे वाले क्वेश्चन की बात करता हूं। मैंने बोला ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है और सी ए बी से बड़ा है और सी से छोटा है। मान लो इस तरीके से बोल दिया, इस तरीके से बोल दिया, तो कुछ बड़े छोटे वाले क्वेश्चन भी इसी में आते हैं। मैंने बोला कि सी ए से मान लो 100 दिन बड़ा है, ये इससे 100 दिन बड़ा है, 100 दिन। ठीक है, और फिर बोला ए बी से 20 सप्ताह बड़ा है, 20 वीक बड़ा है, सप्ताह। चीजें सुनना बेटा, ठीक, 20 सप्ताह बड़ा है। मान लो मैंने इस तरीके से क्वेश्चन दिया, सप्ताह का मतलब होता है बच्चों वीक। ये सभी बच्चों को पता होगा, ये सभी बच्चों को पता होगा। अब बच्चों में इस पे क्वेश्चन बनाता हूं, अब बच्चों में इस पे क्वेश्चन बनाता हूं। मैंने बोला बी से बड़ा है ए और ए से बड़ा है सी, बी से बड़ा है ए 20 सप्ताह और ए से बड़ा है सी 100 दिन। तो अगर कभी कोई व्यक्ति सप्ताह में बड़ा हो, सप्ताह में बड़ा हो, मैंने बोला 20 सप्ताह, अगर मैं बोलूं एक सप्ते की बात करूं तो एक सप्ते का मतलब होता है 7 दिन और 7 दिन का मतलब होता है 0 ऑड डे, 7 दिन का मतलब होता है 0 ऑड डे। अगर मैं 2 वीक की बात करता हूं तो 2 वीक में दिन होते हैं बेटा 14 और 14 दिन में ऑड डे कितने हो जाएंगे 0।
अगर मैं 3 वीक की बात करूं तो 3 दिन में दिन कितने होते हैं 21, और 21 दिन में ऑड डे की संख्या कितनी होती है 0। अगर मैं 4 वीक की बात करूं तो 4 वीक में दिन कितने होते हैं 28, 28 दिन होते हैं तो ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी 0। अगर मैं 5 हफ्ते की बात करूं तो 7 पंजे 35 दिन हो जाएंगे, और 35 दिन में बच्चों ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी 0। एक बात समझ लो, अगर कोई बच्चा सप्ताह में बड़ा या छोटा होगा, 10 सप्ताह बड़ा है, 20 सप्ताह बड़ा है, 40 सप्ताह बड़ा है, 50 सप्ताह बड़ा है, या 40 सप्ताह छोटा है, या 9 सप्ताह छोटा है, या 500 सप्ताह छोटा है, चाहे सप्ताह में छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा एक बात याद रखना, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। अगर इसका जन्मदिन मंडे को हुआ है, मान लो बी का जन्मदिन मंडे को हुआ है, तो ए का जन्मदिन भी मंडे को होगा। क्यों? क्योंकि 20 सप्ताह का मतलब 0 ऑड डे होता है, इसका मतलब दोनों का जन्मदिन एक ही दिन रहेगा। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? तो अगर भाई कोई भी व्यक्ति सप्ताह में बड़ा हो या छोटा हो, कल की डीपीपी के क्वेश्चन नहीं हुए, आज की डीपीपी से हो जाएंगे, कुछ सवाल उसमें एक्स्ट्रा थे, ठीक है बेटा, वो आज की डीपीपी से कर लेंगे। तो अगर कोई बच्चा बड़ा हो या छोटा हो दिन में, वीक में सॉरी, तो वीक का मतलब 0 ऑड डे होता है, और दिन में कभी बड़ा छोटा होगा तो दिन को हम ऑड डे बना सकते हो। 100 दिन बड़ा है तो 100 दिन में लगा दो 7 का भाग, कितना ऑड डे बचेगा 7 एक 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा। तो हम ये बोलेंगे 100 दिन बड़ा की जगह, सी ए से 100 दिन बड़ा था तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 100 की जगह पर 2 कह सकते हैं, 2 ऑड डे, कि सी ए से 2 दिन बड़ा है, सी ए से 2 दिन बड़ा है। अब जो बच्चा 2 दिन बड़ा होगा तो उसका जन्म पहले होगा, और बड़े के लिए बेटा हमेशा हम माइनस कर देते हैं, तो करेक्ट आंसर सैटरडे बन जाएगा। करेक्ट आंसर बेटा सैटरडे बन जाएगा। अब कहेंगे सर बड़े के लिए माइनस कैसे कर दिया? तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यहां समझा देता हूं, इस कॉन्सेप्ट को यहां समझा देता हूं कि एक व्यक्ति, मान लो आप यहां पर हो, एक बच्चा यहां पर है, ठीक है, आप खुद हो यहां पर, आप खुद हो यहां पर, तो आपका बड़ा भाई ऊपर होगा, बड़ा ऊपर होगा, और छोटा नीचे होगा, छोटा नीचे होगा। तो कॉन्सेप्ट सीख लेना बच्चों, कॉन्सेप्ट सीखना। छोटे बच्चे का जन्म आपके जन्म के बाद होगा। छोटे, मान लो आपका कोई छोटा भाई है तो उसका जन्म आपके जन्म के बाद होगा ना, तो छोटे भाई के जन्म को निकालने के लिए हमेशा प्लस का साइन लगता है, और बड़े भाई का जन्म हमेशा आपके जन्म से पहले होगा। आपका मान लो कोई बड़ा भाई है 2 साल बड़ा है, तो उसका जन्म आपसे पहले हुआ होगा ना, तो पहले जाने के लिए बच्चों हमेशा माइनस का साइन लगता है, माइनस का साइन लगता है। ये बात सारे बच्चे याद रखेंगे। जैसे मैंने बोला कि ए बी से 100 दिन बड़ा है, 100 दिन बड़ा है, मैंने ये बोला, तो 100 में लगा दो 7 का भाग, ऑड डे कितने बचे बेटा 2 ऑड डे। तो इसका मतलब ये है कि बी से 2 दिन बड़ा, 100 की जगह हम क्या बोलेंगे, बी से ए 2 दिन बड़ा है। अगर इसका जन्म मान लिया मैंने रविवार को हुआ है, संडे को, इसका जन्म संडे को हुआ है मान लिया, तो आपको निकालना है इसका जन्म कब होगा। तो अगर ये 2 दिन बड़ा है तो बड़े बच्चे के लिए क्या लगता है माइनस, तो 2 दिन घटा दो, इसमें डायरेक्ट 2 दिन घटा दो, तो आपका फ्राइडे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आंसर बच्चों फ्राइडे बन जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? अंजलि बेटा बता दूंगा, अभी रुक जाओ, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने दो उसके बाद, या फिर डाउट सेशन कल चलेगा तो कल प्रॉपर तरीके से पूछ लेना बच्चे, कल पूछ लेना। आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है तो थोड़ा सा आज इस टॉपिक को पढ़ लो, ठीक। जो भी आपकी डाउट समस्याएं होंगी, जितनी भी समस्याएं होंगी, मैं आपको मंडे को क्लास लूंगा आपकी, तो आप वहां पर प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पर, उसको समझ लेते हैं। पहला सवाल ये कहता है कि राम रमेश से 178 दिन बड़ा है, यदि रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ है तो राम का जन्म किस दिन हुआ होगा। तो करते हैं बेटा, इस सवाल को भी समझ लेते हैं। सवाल क्या कहता है, हमने एक लाइन बनाई और लाइन में कहता है राम रमेश से, रमेश से, तो रमेश ये होगा, नीचे रमेश है और ऊपर बच्चों राम है, ऊपर बच्चों राम मान लिया। अब कितना बड़ा है, राम रमेश से 178 दिन बड़ा है, तो इससे ये बड़ा है वो 178 दिन बड़ा है, 178। अब 178 दिन बड़ा है और साफ साफ कह रहा है रमेश का जन्म मंगलवार को, तो रमेश का जन्म कब हुआ है, मंगलवार को, ट्यूसडे को बच्चों। इसका जन्म ट्यूसडे को हुआ है, तो उसने पूछा है राम का जन्म कब होगा, तो ऊपर वाले का जन्म निकालना है। तो 178 दिन में 7 का भाग लगा के ऑड डे बना लो, ऑड डे बना दो बेटा। 7 दूनी 14, 3 बचा, 38 हुआ, 7 पंजे 35, कितना बचेगा बेटा 3। तो एक काम करते हैं, 3 को माइनस कर देते हैं,
3 माइनस कर देते हैं। जैसे ही मंगलवार में से 3 माइनस करेंगे तो राम का जन्म सैटरडे को हो जाएगा। करेक्ट आंसर बच्चों सैटरडे बन जाएगा और सही जवाब बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बच्चों बी बन जाएगा। पॉइंट खत्म। तो यहां आपको बस ये समझना था कि बड़े का जन्म जब निकाला जाता है तो बड़े का जन्म हमेशा पहले होता है और पहले जाने के लिए माइनस और बाद में जाने के लिए प्लस करते हैं। बस इतनी सी बात याद कर लेना, क्वेश्चन आप आसानी से समझ जाएंगे। राम इज 178 डेज ओल्डर देन रमेश। राम बड़ा है रमेश से कितना? 178। अब 178 माइनस करेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, तो 178 में 7 का भाग लगा के ऑड डे बना दिए 3, तो 3 माइनस कर दो। 178 को 3 दिन बढ़ा भी कह सकता हूं, तो ट्यूजडे में 3 बढ़ा देंगे, 3 माइनस कर देंगे, 3 दिन पहले जन्म हुआ होगा तो सैटरडे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात सभी को क्लियर हुई? कर लेंगे सारे बच्चे? क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो एक सवाल बच्चों ऐसा कर दो, अगला एक सवाल और कर दो। महेश श्याम से 200 दिन बड़ा है। क्लियर? यदि महेश का जन्म सोमवार को तो श्याम का जन्म कब होगा? तो महेश श्याम से बड़ा है, तो देखो बेटा महेश ये रहा, महेश श्याम से कितना बड़ा है बेटा? 200 दिन बड़ा है। 200 दिन बड़ा है, ये है सवाल। जो व्यक्ति बड़ा होगा वो ऊपर होगा, जो छोटा होगा वो नीचे होगा। साफ साफ कह रहा है महेश इज 200 डेज ओल्डर देन श्याम। 200 दिन श्याम से बड़ा था, तो 200 दिन को हम क्या करेंगे? और उसने एक बात और बोली, यदि महेश वाज वर ऑन मंडे, महेश का जन्म सोमवार को हुआ है, तो महेश का जन्म कब हुआ है? सोमवार को, मंडे को। अब इसका जन्म पता चल गया मंडे को हुआ है, अब इसका जन्म पता चल गया मंडे को, तो इससे ये कितना बड़ा है? 200, तो 200 में लगा दो 7 का भाग, रिमाइंडर कितना बचेगा चेक कर लो। रिमाइंडर चेक करो और डे, क्योंकि 200 दिन जोड़ना घटाना तो बहुत पॉसिबल है नहीं, तो 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, कितना बचेगा बेटा? 4 बचेगा। इसका मतलब अब बड़े से छोटा निकालना है। इसका मतलब बच्चों क्या करना है? तो बड़े से छोटा निकालना है। तो छोटे के लिए क्या करते हैं? प्लस। छोटे के लिए क्या करते हैं बेटा? प्लस। यहां जोड़ दिया जाएगा, यहां बच्चों जोड़ दिया जाएगा। तो सोमवार में 4 जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा? 5, फ्राइडे बन जाएगा। करेक्ट आंसर फ्राइडे बन जाएगा। इस सवाल में प्लस होगा, तो छोटे बच्चे को निकालने के लिए प्लस और बड़े को निकालने के लिए माइनस करते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी बन जाएगा। फ्राइडे इज द राइट ऑप्शन। कर लेंगे सारे बच्चे? अब तो कर सकते हैं, इस टाइप के सवाल को कर सकते हैं। प्लस माइनस में कंफ्यूजन है, मोहित कहते हैं सर प्लस माइनस में कंफ्यूजन है, तो समझ ले मेरे भाई, मोहित बेटा समझ लो। ये मान लो मोहित आप खुद हो, मोहित ये आप खुद हो, मान लो यहां पर हो, तो आपका जो बड़ा भाई होगा वो बड़ा भाई हमेशा ऊपर होगा, बड़ा भाई हमेशा ऊपर होगा और छोटा भाई हमेशा नीचे होगा। ठीक, छोटा भाई हमेशा नीचे होगा। ये बात तो समझ रहे हो बेटा? इतना तो समझ सकते हो। अब मोहित आपका बड़ा भाई का जन्म निकालना है। आपका जन्म मान लो मंडे को हुआ है, आपका जन्म मान लो सोमवार को हुआ है, ठीक, तो आपके बड़े भाई का जन्म आपके जन्म से पहले होगा ना, तो वो बड़े के लिए माइनस क्यों करते हैं? इसकी वजह ये होती है कि बड़े भाई का जन्म हमारे जन्म से पहले हुआ होगा, तभी तो वो बड़ा होगा। बड़ा भाई हमसे पहले जन्मा होगा और पहले जाने के लिए, पूर्व में जाने के लिए माइनस का यूज किया जाता है, इसलिए बच्चों यहां माइनस का यूज करेंगे बड़े को निकालने के लिए। और छोटे को निकालने के लिए, छोटे को निकालने के लिए, छोटे का जन्म हमेशा हमारे बाद होता है। आपने देखा होगा मोहित, आपका कोई छोटा भाई हो तो आपके जन्म के बाद ही तो जन्म हुआ होगा। जैसे मान लो आपका जन्म हुआ 2011 में, ठीक, तो छोटे का जन्म होगा मान लो 2015 में, तभी तो वो छोटा होगा। बाद में जाने के लिए, बाद में जाने के लिए क्या कर देते हैं बच्चों? प्लस कर देते हैं, बाद में जाने के लिए प्लस कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तभी सवाल समझ में आता है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तभी आपके समझ में आएगा। आप अपनी फैमिली में भी जान सकते हो कि छोटे का जन्म बाद में होता है, बड़े का जन्म पहले होता है। पॉइंट सभी को क्लियर है? एक वीक वाला सवाल और कर देंगे, उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ये सवाल है,
इस सवाल को और कर देंगे। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि कमला का जन्म बुधवार को तो राजेंद्र का जन्म कब हुआ होगा, तो पता कर लेते हैं। आपके साथ साथ मैं भी कर देता हूं इस सवाल को, सीरीज बना लो। करते हैं सवाल को। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है और कमला सुरेश से, देखो राजेंद्र को यहां मान लो, ये राजेंद्र है, ठीक। राजेंद्र से बड़ा है सुरेश, ये सुरेश होगा, ठीक। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है, तो इससे कितना बड़ा है ये, 314 दिन, तो 314 दिन कर दिया। आगे कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है, तो कमला यहां हो जाएगी। कमला बच्चों हमने यहां मान ली, कितना बड़ी है ये, 70 सप्ताह। सप्ताह का मतलब होता है वीक, और वीक का मतलब हमेशा याद रखो 0 ऑड डे होता है। वीक का मतलब बेटा क्या होता है, 0 ऑड डे होता है। सर जी अगर मंथ में पूछ लिया तो, मंथ मींस 6 महीने, इस तरीके से मंथ नहीं बोलेगा फिर तो सवाल हमारा जो टाइप नंबर 2 पढ़ रहे थे वही बन जाएगा, फिर तो सवाल बच्चों वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। दिन में ही बड़े छोटे होते हैं, मंथ में फिर ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि उसका फिर एग्जैक्ट डेट पता होगी तभी आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज मंथ तो क्लियर होगा नहीं कि वो 30 का महीना 31 का महीना, ये कैसे पता करोगे। मैंने बोला आपका भाई आपसे 6 महीने बड़ा है, तो अब 6 महीने बड़ा है तो जब तक आपका क्लियर नहीं होगा आप कौन सी मंथ पे डेट पे जन्म हुआ है, तब तक आप एग्जैक्ट नहीं पता कर पाएंगे कौन से महीने की बात चल रही है। इसलिए मंथ यूज नहीं करेगा, दिन ही यूज करेगा बच्चों, ठीक है। अब आगे उसने बोला कमला का जन्म बुधवार को हुआ है, कमला का जन्म बुधवार को, तो इसका मतलब इसका जन्म बुधवार को कर दूं, ये वेडनेसडे को है, ये बच्चों वेडनेसडे को है, इसका जन्म बुधवार को हुआ है, ठीक। अगर इसका बुधवार को तो सुरेश का भी बुधवार को होगा, ये भी बेटा वेडनेसडे होगा। अब कहेंगे बच्चों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 70 सप्ताह का मतलब 0 ऑड डे होता है, 0 ऑड डे होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर कभी 70 सप्ताह आ जाए तो इसका मतलब होता है बेटा 0 ऑड डे, तो इसका अगर बुधवार को तो इसका भी बुधवार को होगा, दोनों का बुधवार को होगा। वीक में, सप्ताह में कोई व्यक्ति बड़ा हो या छोटा हो, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होता है, ठीक। तो सुरेश का जन्मदिन हो गया हमारा बुधवार को, तो 314 में लगा दो 7 का भाग, तो रिमाइंडर कितना बचा, 7 चौक 28, 3 बचा 34, 7 चौक 28, 6 बचेगा बेटा, 6 ऑड डे बचेगा। अब सुरेश का जन्म बुधवार को, तो राजेंद्र का जन्म पूछा है, राजेंद्र का जन्म पूछा है, तो राजेंद्र है छोटा, और छोटे का जन्म निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटे का जन्म निकालने के लिए क्या करेंगे, आप बोलेंगे प्लस कर दो 6, प्लस कर दो 6, बुधवार में 6 जोड़ दो, करेक्ट आंसर बन जाएगा, करेक्ट आंसर बच्चों बन जाएगा ट्यूसडे, करेक्ट आंसर बन जाएगा ट्यूसडे। तो राइट ऑप्शन मंगलवार होगा, बी इज द राइट ऑप्शन, सवाल का करेक्ट ऑप्शन मंगलवार होगा। तो सारे बच्चे इस तरीके से इस सवालों को लगा सकते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बड़े छोटे वाले क्वेश्चन कभी भी ऐसे आए आप हर सवाल को इसी तरीके से लगा लेना, हर सवाल बच्चों आपका इसी तरीके से लग जाएगा। क्लियर हो गया जय दीक्षित, कल डाउट सेशन में सारे क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को क्लियर हो गया, ठीक। जो सवाल बचे हैं इसको मैं HW दे देता हूं, ये एक सवाल है इसे लगा लेना। इसके आगे बच्चों अब अगली क्लास पहुंचती है, टाइप नंबर 8 को पढ़ लेते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 8, तो टाइप नंबर 8 को तो याद करने वाला कॉन्सेप्ट है, इस टाइप नंबर 8 को तो याद कर लेना बच्चों। ये शताब्दी वर्ष से संबंधित सवाल होते हैं इसमें ना, शताब्दी वर्ष का मतलब होता है सेंचुरी, शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन, अंतिम दिन कैसे निकाले जाते हैं इनसे संबंधित सवाल बनेंगे। किसी भी सेंचुरी ईयर का फर्स्ट डे क्या होता है, लास्ट डे क्या होता है, उसकी बात कर देते हैं। जैसे शताब्दी होती है 100 की, शताब्दी कितने वर्ष की होती है बच्चों, 100 वर्ष की, 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है। तो 100 वर्ष की शताब्दी में
100 वर्ष की शताब्दी में, किसी भी 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है। 100 वर्ष की बच्चों क्या होती है? एक शताब्दी, एक सेंचुरी होती है। शताब्दी का मतलब एक सेंचुरी होती है। तो किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे कौन सा होगा, फर्स्ट डे कौन सा होगा ये पूछा जा सकता है, या लास्ट डे कौन सा होगा ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये फिक्स होते हैं किसी भी सेंचुरी के लिए। किसी भी सेंचुरी के लिए फर्स्ट डे और लास्ट डे फिक्स होते हैं। इनको बनाना सिखा देता हूं बच्चों, इनको बनाना सिखा देता हूं, तो यहां सीख लो। सारे बच्चे इसको साड़ी को बनाना सीख लेंगे। तो मैंने आपके सामने एक प्रॉपर तरीके से साड़ी बना रहा हूं। इस साड़ी को सभी बच्चे या तो याद कर लो, या इसको सीख लेंगे, या सारे बच्चे इसको बनाना सीख लो। ठीक, कैसे बनाई जाती है मैं आपके सामने बना देता हूं। कैसे बनाई जाएगी सामने देख लो। ये हमने लिख लिया फर्स्ट डे, फर्स्ट डे, और यहां लिख दिया बेटा मैंने लास्ट डे। इसको लिख दिया बेटा मैंने लास्ट डे किसी शताब्दी वर्ष के लिए, शताब्दी वर्ष के लिए। ठीक, यहां लिख दिया शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब समझते हो? सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर बच्चों। ठीक है, फर्स्ट डे कौन से होते हैं, लास्ट डे कौन से होते हैं, इसको समझ लेते हैं। इसको समझ लेते हैं बच्चों, पूरी कहानी को डिटेल में समझा रहा हूं, समझ लो। मैंने ये साड़ी बनाई, सारे बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। या तो इसे बनाना सीख लो, या किताबों में ये लिखी होती है, फर्स्ट डे याद कर लो, लास्ट डे याद कर लो, सवाल खत्म हो जाता है। तो मैं आपको इसे बनाना सिखा देता हूं, कभी भूल भी जाओ तो आप अपने आप याद कर लेंगे। सभी बच्चे जानते हैं शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। सेंचुरी ईयर क्या होते हैं, सभी जानते हैं। पहली शताब्दी 100 वर्ष रही होगी, दूसरी 200 रही होगी, तीसरी 300 रही होगी, और चौथी 400 रही होगी। ये बात तो सभी बच्चे जानते हैं। 400 के बाद जब 500 भी आती हैं तो फिर दोबारा रिपीट, ऑड डे रिपीट हो जाते हैं। 100 वर्ष में ऑड डे कितने होते हैं सभी को पता होगा, 5 होते हैं। 200 वर्ष में 3 होते हैं, 300 वर्ष में 1 होते हैं, 400 वर्ष में 0 होते हैं, सभी जानते हैं। उसके बाद फिर दोबारा 500 आता है, 500, 600, 700, 800, फिर उनमें दोबारा फिर वही ऑड डे हो जाते हैं। 100 में फिर 500, 500 में 5 हो जाएंगे, 600 में 3 हो जाएंगे, 700 में 1 हो जाएगा, 800 में 0 हो जाएगा, फिर वही 900, 1000, 1100, 1200, फिर 5310, 5310, 5310, यही सीरीज लगातार चलती रहती है। तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 4 लिख लो, केवल 4 लिख लेंगे। सभी बच्चे जानते हैं पहली शताब्दी होती है 100 वर्ष। पहली शताब्दी क्या होती है? 100 वर्ष, जिसमें ऑड डे की संख्या कितनी होती है? 5। दूसरी शताब्दी होती है 200 वर्ष, जिसमें ऑड डे की संख्या होती है 3। तीसरी शताब्दी होती है 300 वर्ष, जिसमें ऑड डे की संख्या होती है 1। और चौथी शताब्दी होती है 400 वर्ष, जिसमें ऑड डे की संख्या होती है 0। तो जो शताब्दी वर्ष होते हैं उनमें जो भी ऑड डे होते हैं यही दिन हमेशा अंतिम होते हैं। तो दिन का 5वां दिन कौन सा होगा? सप्ताह का 5वां दिन, तो आप बोलेंगे शुक्रवार, तो आंसर बनेगा यहां फ्राइडे। फ्राइडे, शुक्रवार 5 नंबर पे आता है, तो ये 5, 3, 1, 0 यही दिन अंतिम होते हैं। यही दिन बच्चों क्या बन जाते हैं? अंतिम हो जाते हैं। तो 5 नंबर पर फ्राइडे, 3 नंबर पर बेटा वेडनेसडे आता है, 3 नंबर पे वेडनेसडे आता है, 1 नंबर पे बेटा मंडे आता है, 1 नंबर पे बेटा मंडे आता है, और 0 पे बच्चों संडे आता है। 0 पे बच्चों संडे आता है। तो डायरेक्ट याद कर लो यही दिन अंतिम होते हैं। कौन कौन से अंतिम होते हैं? फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे। 5, 3, 1, 0 इन पर आने वाले जो भी दिन होंगे वो लास्ट डे होते हैं। ठीक, रंजीत कुमार बेटा 100 वर्ष में 5 ऑड डे कैसे होते हैं? बेटा मैंने 3 बार बता दिया। इसका मतलब पूरी क्लास आप देखते ही नहीं हो, हैं? कल भी समझाया था, उससे पहले वाली क्लास में भी समझाया था कि 100 वर्ष में ऑड डे 5 कैसे होते हैं। तीसरी बात, 5वीं बार फिर देख लो, 100 वर्ष में 5 ऑड डे ऐसे होते हैं, जब 4 का भाग लगाया तो 25 बार गया। 25 बेटा ऑड डे होते नहीं है, 25 में एक लीप ईयर कम होता है, लीप ईयर होते हैं 24। तो हमने 100 और 24 को जोड़ दिया तो 124 बन गया। 124 में 7 का भाग लगाएंगे तो 5 ऑड डे बनते हैं। ऐसे निकालने का प्रोसेस होता है। क्लियर? बाकी कई बार बताया है। तो अगर किसी भी सेंचुरी ईयर में
लास्ट डे की बात करें तो फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे ये लास्ट होते हैं। और इसके अलावा जो भी बच गए, इसके अलावा बच्चों जो भी बचे वो फर्स्ट डे होते हैं। केवल एक दिन ऐसा होता है मंडे जो दोनों में कॉमन आता है, केवल एक दिन दोनों में कॉमन आता है मंडे। सोमवार फर्स्ट भी होता है, सोमवार लास्ट भी होता है। यही एकमात्र ऐसा दिन होगा मंडे, सोमवार दिन ऐसा होता है जो हमेशा फर्स्ट और लास्ट दोनों में कॉमन होता है। बाकी सारे अलग हैं, जो अंतिम होते हैं वो अंतिम रहेंगे, फर्स्ट इसके अलावा जो बचे वो फर्स्ट होते हैं। तो फर्स्ट मंडे, अंतिम फ्राइडे, तो फ्राइडे के बाद कौन सा आएगा? सैटरडे। फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे, एक बढ़ा दो सैटरडे। वेडनेसडे के बाद क्या आएगा? थर्सडे। थर्सडे। और मंडे के बाद बच्चों क्या आएगा? ट्यूसडे। मंडे के बाद बच्चों क्या आएगा? ट्यूसडे। और ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, देखो केवल सोमवार ही एकमात्र ऐसा दिन होगा जो दोनों में कॉमन आएगा। मंडे और मंडे दोनों में कॉमन होता है, फर्स्ट भी होता है, लास्ट भी होता है। बाकी फ्राइडे के बाद अगला दिन सैटरडे, अगला दिन सैटरडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे और मंडे के बाद ट्यूसडे, ये प्रथम होते हैं। या ऐसे कोड दे दो, इसका एक कोड होता है, इसका 6 होता है, इसका 4 होता है, इसका 2 होता है। तो 1642, ये 1642 ये हमारे फर्स्ट डे होते हैं। और 5310, ये 5310 हमेशा अंतिम होते हैं। ये डायरेक्ट याद रखेंगे बेटा, ठीक है। 5310 ये हमेशा लास्ट होते हैं। और इस तरीके से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कभी भी इनके ऊपर सवाल बनेंगे तो बच्चों हम इसी तरीके से बना देंगे। सवाल कैसे आते हैं उस पर आ जाते हैं। सवाल बच्चों कुछ इस तरीके से पूछेगा। सवाल कहता है, जानते हैं सवाल क्या कहता है, कि निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है। देखो लास्ट डे, बात हो रही है लास्ट डे किसी भी सेंचुरी ईयर का, ऑफ ए सेंचुरी ईयर लास्ट डे कौन सा हो सकता है। तो लास्ट डे कौन से होते हैं? 5310, 5 3 1 0, ये हमेशा लास्ट डे होते हैं, सभी को पता है। ठीक, ये और 5 नंबर पे फ्राइडे, 5 नंबर का फ्राइडे, 3 नंबर पे वेडनेसडे, सभी को पता है। 1 पर मंडे, सभी को पता है। और 0 पे संडे, ये हमेशा लास्ट होते हैं, इनके अलावा कोई नहीं होता। तो आंसर लगा दो बेटा, कौन सा होगा? मंडे। सैटरडे और ट्यूसडे और थर्सडे हो नहीं सकते, तो राइट ऑप्शन मंडे लग जाएगा। इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन मंडे लग जाएगा, क्योंकि मंडे लास्ट डे हो सकता है। तो यही तो पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज कैन बी द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी ईयर। किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा होगा? तो आप बोल देना मंडे हो सकता है। ऐसे सवाल लगेगा। तो ये आपको याद होंगे तो जल्दी सवाल लग जाता है। ये सवाल बच्चों, अगर आपको ये सीरीज याद होगी, अगर आपको बच्चों ये सीरीज याद होगी, अगर ये पूरे कॉन्सेप्ट याद होगा ये वाला, तो ये सवाल जल्दी से लग जाएगा। इसलिए इस साड़ी को बनाना सभी को आना चाहिए। घर पे एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और ये सीरीज सभी को बनाना आना चाहिए। इसी के बेस पर ये सवाल चलेंगे बच्चों, ठीक है। एक सवाल और देख लो, अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज कैन बी द फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी ईयर। अब यहां पर फर्स्ट डे की बात हो रही है कि पहला दिन कौन सा हो सकता है। तो फर्स्ट डे क्या होता है बच्चों? फर्स्ट डे का मतलब होता है 1642, यही होता है बच्चों 1642। यही कोड हमने देखा था 1642, देखो 1642 कोड था इसका। अब 1642 का मतलब समझते हो? पहला दिन बेटा मंडे होता है, छठवां दिन बच्चा सैटरडे होता है, ठीक, और चौथा दिन बेटा थर्सडे होता है, और दूसरा दिन बेटा ट्यूसडे होता है। सभी बच्चों को ये पता है, ये हमारा फर्स्ट डे होंगे। तो बेटा चेक कर लो कौन सा फर्स्ट डे हो सकता है। फर्स्ट डे कौन सा हो सकता है? तो आप बोलेंगे बेटा मंगलवार, क्योंकि ये कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पर। इसका कोड 2 होता है, ये 2 नंबर पे आता है। तो मंगलवार इसका फर्स्ट डे हो सकता है। राइट ऑप्शन बच्चों सी लग जाएगा। तो अगर इन सवालों की जब मैं बात करता हूं, तो ये सवाल आपको सीरीज याद होगी तभी हिट हो पाएंगे, अदरवाइज ये सवाल कोई निकालने का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यही इनका कॉन्सेप्ट होता है। पहला क्वेश्चन जो बताया था वो फिर से बताया बेटा, लास्ट में बता दूंगा, पहले कॉन्सेप्ट इसे समझ लो। ठीक, पहले क्वेश्चन के चक्कर में इसका ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों खराब कर ले रहे हो? ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये फर्स्ट डे और लास्ट डे वाले क्वेश्चन लगा लेना बच्चों, ये सारे सवाल आप लगा सकते हो। ठीक, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहां से खत्म हो जाएगा। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर।
टाइप नंबर 9, अगला कॉन्सेप्ट भी समझ लो। टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9 वाले कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। आपने टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ी होगी। टाइप नंबर फर्स्ट में आपने एक क्वेश्चन सीखा होगा कि 2011 के समान कैलेंडर कब आता है। तो उसी प्रकार बच्चों रीजनिंग 2.025 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ बेटा 25 से स्टार्ट हो रहा है, सोमवार से उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो उसी प्रकार मंथ भी समान होते हैं बच्चों, उसी प्रकार मंथ भी समान होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, यहां लिख के दिखा देता हूं। महीने हमारे पास होते हैं, कितने महीने होते हैं? 12। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, इनके ऑड डे लिख दो। 3 फरवरी 0 या 1, बाकी 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3। ये 12 महीने हमारे पास होते हैं। ये बच्चों 12 महीने हमारे पास होते हैं और सबके ऑड डे मैंने लिख दिए, सबके ऑड डे लिख दिए। अब सवाल कैसे बनेंगे बताता हूं। सवाल कैसे बनेगा कि किसी भी सिंपल ईयर में, किसी सिंपल ईयर में मार्च महीने का प्रथम दिन किस अन्य महीने के प्रथम दिन के समान होगा? तो एक साधारण वर्ष भी हो सकती है, एक साधारण वर्ष भी हो सकती है, या एक लीप वर्ष भी हो सकती है, या बच्चों एक लीप वर्ष भी हो सकती है। साधारण वर्ष है और एक लीप वर्ष, दोनों में से किसी की भी बात करें, दोनों में से किसी भी बात करें, प्रथम दिन पूछेगा समान किसके होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, ठीक। जैसे मैंने बोला किसी भी सिंपल ईयर में, किसी भी सिंपल ईयर में जनवरी महीने का प्रथम दिन किसके बराबर होगा? किसी भी सिंपल ईयर में जनवरी महीने का प्रथम दिन किसके बराबर होगा? तो अगर मैं इस सवाल की बात करता हूं, कौशल सिंह 2.0 का टाइम क्या है सर जी? 4 बजे की से क्लासें होंगी जहां तक है, ठीक है। 4 बजे से क्लासें रखेंगे, 2.0 बैच की इवनिंग में रहेगा बच्चों। 4 बजे से लगभग क्लास रहेंगी उसकी, ठीक है। तो इस बार मेरा एनटीपीसी का फॉर्म फिल नहीं हो पाया है। 25 की तैयारी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो बेटा, अभी से तैयारी रखो, सिलेबस पूरा कर लो, इसके बाद रिवीजन करो और हो जाएगा। लास्ट में बात करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब सवाल में मैं बोलूं कि किसी भी सिंपल ईयर में जनवरी महीने का प्रथम दिन कौन से महीने के प्रथम दिन के समान होगा? तो ऐसे समान करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, सिंपल ईयर होगी तो फरवरी 0 होगा, तो इनके ऑड डे तब तक जोड़ो जब तक कि जोड़ा 7 का या 14 का या 21 का या 28 का नहीं बन जाए। जब तक ये जोड़े नहीं बन जाए तब तक जोड़ते रहो। तो जिस महीने का पूछे वही महीने से जोड़ना शुरू कर दो। 3 3 और 3 6, 6 और 2 8 हो गए बच्चों। यहाँ 7 नहीं बना, हमें बनाना है 7 या 14 या 21, इनमें से बनाना है बेटा। तो यहां कितने हो गए? 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, यहां 16 हो गए बच्चों। 16 और 3 19, 19 और 2 21, आप बोलेंगे यहां 21 हो चुके हैं। तो 21 का पेयर बन गया, 21 का पेयर बन गया। तो सितंबर में जाके 21 का पेयर बना, तो जिस महीने में जाके 21 का पेयर बनेगा उसके बाद वाला महीना समान हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि जनवरी का महीना किसके समान होगा, तो बोल देना अक्टूबर के समान होगा। किसी भी सिंपल ईयर में चेक कर लो, जनवरी और अक्टूबर दोनों एक से दिखेंगे आपको। फाउंडेशन में पीपीटी मिलेगा, पीपीटी डीपीपी दोनों मिलती हैं बच्चों, दोनों मिलेंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। ये सवाल समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक। जनवरी महीने का प्रथम दिन किस अन्य महीने के प्रथम दिन के समान होगा? तो आप डायरेक्ट याद रखना, सिंपल ईयर में जनवरी 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21। जैसे ही 21 का जोड़ा बना, जैसे ही 21 का जोड़ा बना, जहां बना उसके बाद वाला महीना समान। तो सितंबर में बना तो अक्टूबर का महीना आप कह सकते हो जनवरी के महीने के समान होगा। प्रथम दिन की बात करें, अगर इसका पहला दिन सोमवार है तो इसका पहला दिन सोमवार होगा, इसका दूसरा दिन मंगलवार है तो इसका दूसरा दिन मंगलवार होगा। सीधी सी बात,
31 दिन के होते हैं दोनों, तो 1 से लेके 31 दिन तक इसके दिन और 1 से लेके 31 तक इसके दिन, दोनों के दिन बराबर होंगे। ये बात बिल्कुल सच है। ठीक, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जनवरी और अक्टूबर दोनों 31-31 के होते हैं, तो दोनों के 1 से लेके 31 और 1 से लेके 31 दिन समान हो जाएंगे। मंथ ऐसे ही निकाला जाता है, मंथ का यही होता है। अगर यही लीप ईयर होता, अगर बच्चों में यही ये बोल दूं कि मान लो अगर वो वर्ष लीप ईयर हो, मान लो अगर वो वर्ष लीप ईयर, किसी लीप वर्ष में जनवरी का महीना किसके बराबर होगा, अगर बच्चों में ये मान लेता कि किसी लीप वर्ष में जनवरी का महीना किसके बराबर होगा, तो लीप वर्ष में बच्चों ये फरवरी हमारी क्या हो जाती, ये फरवरी हमारी 1 हो जाती। अब यहां 1 हो जाएगा, तो 3 3 6 और 1 7 बन गया, तो जोड़ा हमारा 7 का बन गया। मार्च में जाके जोड़ा 7 बना, तो अप्रैल समान, तो हम ये कह सकते हैं जनवरी का महीना अप्रैल के महीने के समान होगा। ये बात एक लीप ईयर में हो जाएगी। अब कहेंगे जनवरी 30 की, जनवरी 31 की होती है, 30 का होता है, तो 1 से लेके 30 तक इसके दिन, 1 से लेके 30 तक इसके दिन और 1 से लेके 30 तक इसके दिन, ये दोनों दिन समान होंगे। ये बच्चे दोनों दिन समान होंगे, तो 30 दिन की बात हो रही है, क्योंकि जनवरी में 31वां दिन भी आएगा तो पूरा महीना समान नहीं होगा। 30 दिन इसके, 30 दिन इसके समान होंगे, 31वां दिन नहीं होगा। 31वां जो दिन आएगा इसमें, वो 31वां दिन हट जाएगा, वो समान नहीं होगा, केवल वो समान नहीं होगा। 30 दिन इसके, 30 दिन इसके प्रॉपर समान होंगे। अगर मैं बोलूं किसी लीप ईयर में, जैसे 2024 चल रहा है अभी, लीप ईयर है, मैं बोलूं अगर 26 जनवरी को संडे है तो 26 अप्रैल को भी संडे होगा, ये डायरेक्ट बता सकते हो आप। क्लियर? अगर 15 जनवरी को लीप ईयर में मान लो मंगलवार पड़ रहा है, तो 15 अप्रैल को भी मंगलवार होगा, ये बात हम बता सकते हैं, ये बात हम आसानी से बता सकते हैं। तो कोई सा भी मंथ समान करना हो इसी तरीके से बनेगा, इसी तरीके से बच्चों बनता है। ठीक, और समझ लेते हैं। अगर बच्चों में बात करूं, अगर मैं नीचे फरवरी के नीचे के किसी भी महीने की बात करूं, तो लीप ईयर और सिंपल ईयर दोनों के लिए समान हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि अप्रैल का महीना किसके समान होगा, जैसे मैंने बोला बच्चों कि अप्रैल का मंथ किसके समान होगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अप्रैल से गिनना शुरू कर दो, तो अप्रैल से गिनेंगे तो यहां 7 बन गए। देखो, जिस महीने का पूछेगा वहीं से गिनना शुरू कर दो, जिस मंथ का पूछेगा वहीं से गिनना शुरू कर देंगे। तो 2 और 3 5 और 2 7, जोड़ा बन गया 7 का, तो समान कौन हो जाएगी, जुलाई। तो आप ये कह सकते हो अप्रैल किसके बराबर हो जाएगी, जुलाई के बराबर हो जाएगी, अप्रैल जुलाई के बराबर हो जाएगी। ये बात सिंपल ईयर में भी होगी और ये बात बच्चों लीप ईयर में भी होगी। तो अप्रैल किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, जुलाई के बराबर हो जाएगी। तो 3 महीने बराबर बन गए बेटा, देखो चेक कर लो, 3 महीने बराबर बन गए। जनवरी अप्रैल के बराबर, अप्रैल जुलाई के बराबर होगी। अब आप कहेंगे सर कि अप्रैल जुलाई के बराबर सिंपल में लीप ईयर में क्यों कर दी? एक बात बता देता हूं, जब फरवरी के नीचे के जो 10 महीने बचते हैं मार्च से लेकर दिसंबर तक, चाहे वो सिंपल हो चाहे लीप ईयर हो, दोनों के लिए रहेंगे। तो ये बात सिंपल में भी सत्य होगी। अप्रैल 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, तो इसके 1 से लेके 30 दिन और इसके 1 से लेके 30 दिन समान होंगे, और जुलाई में इसके भी 1 से लेके 30 दिन समान होंगे। ठीक है, तो याद रखना, ये बात याद रखना। कभी कभी सवाल ऐसा भी आ जाता है, किसी लीप वर्ष में वो कौन से 3 महीने होते हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, तो जनवरी अप्रैल जुलाई, यही वो 3 महीने होते हैं। ये डायरेक्ट याद रखना, केवल एक ही पेयर बनता है 3 महीनों का, ये जनवरी अप्रैल जुलाई। जनवरी अप्रैल जुलाई वो 3 महीने होते हैं जिनके फर्स्ट डे समान होंगे। जैसे मान लो 1 जनवरी को संडे, तो 1 अप्रैल को भी संडे और 1 जुलाई को भी संडे रहेगा। नवंबर का किसके समान होगा, मार्च से गिनना शुरू कर दो, मार्च से निकल आएगा बच्चों। मार्च का निकाल के दिखा देता हूं, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 2 10, 3 13, 16, 16 और 2 18 और 3 21 हो जाएगा। यहां बच्चों 21 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि मार्च का जो महीना होगा, मार्च का जो मंथ होगा, वो नवंबर के मंथ के समान होगा, वो बच्चों नवंबर के मंथ के समान होगा। ये बात सिंपल में भी होगी और ये वाली बात बच्चों लीप ईयर में भी होगी कि मार्च का महीना नवंबर के महीने के समान हो जाएगा, नवंबर के महीने के समान हो जाएगा। ये बात बच्चों इसमें भी होगी। और एक बात और याद रखेंगे, सिंपल ईयर में फरवरी 28 की होती है, तो फरवरी बेटा ऑलरेडी हमारी मार्च के बराबर होगी,
मार्च के बराबर होगी और मार्च हमारा नवंबर के बराबर होगा। तो किसी सिंपल ईयर में ये 3 महीने ऐसे होंगे जिनके फर्स्ट डे समान होंगे। किसी सिंपल ईयर में ये 3 महीने ऐसे होंगे जिनके फर्स्ट डे समान होंगे। ठीक, दिसंबर का अगर निकलेगा तो निकाल लेंगे, वैसे दिसंबर का निकलेगा नहीं, जरूरी नहीं है हर महीने का बराबर होगा, किसी का हो भी सकता है किसी का नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो निकाले इसी तरीके से जाएंगे सारे। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि किसी भी सिंपल ईयर में कौन से 3 महीने जिनके प्रथम दिन समान होंगे, तो फरवरी, मार्च और नवंबर। फरवरी क्यों बराबर, फरवरी 28 की होती है, जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब ये दोनों तो वैसे भी समान हो जाएंगे। ठीक, और मार्च नवंबर के समान हो जाएगा। तो सिंपल ईयर में फरवरी मार्च नवंबर के 3 महीने, तीनों महीनों के फर्स्ट डे समान होंगे, और लीप ईयर में जनवरी अप्रैल जुलाई होगा। ये याद रखना, निकालने का कॉन्सेप्ट ये होगा। सवाल कैसे बनते हैं बता देता हूं। सवाल बच्चों कैसे बनते हैं, जैसे ये सवाल दिया मैंने, सादा वर्ष के कौन से 3 महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। सवाल ऐसे आता है, सिंपल ईयर के विच 3 मंथ ऑफ ए कॉमन ईयर हैव द सेम फर्स्ट डे, जिनके प्रथम दिन समान होंगे। तो मैंने अभी आपको समझाई थी वाले, ये वाली बात मैंने अभी आपको समझाई थी कि किसी भी सिंपल ईयर में, किसी भी सिंपल ईयर में किस किस के, फरवरी के और मार्च के और नवंबर के फर्स्ट डे समान होते हैं। ये बात मैंने अभी आपको लिखाई थी, ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए। फरवरी हमारा मार्च के बराबर होगा और मार्च हमारा नवंबर के बराबर होगा। राइट ऑप्शन भी लग जाएगा, सवाल का करेक्ट ऑप्शन भी लग जाएगा। ये बात मैंने अब समझाई थी। अब आप कहेंगे ये 28 की होती है, तो इसके 1 से लेके 28 दिन, इसके 1 से लेके 28 दिन और इसके 1 से लेके 28 दिन समान होंगे, समान होंगे। उसने हमसे प्रथम दिन की बात की है, तो प्रथम दिन तो समान होगा ही होगा, 28 दिन तक भी समान होंगे बच्चों। ठीक, ऐसे लीप ईयर में सवाल पूछा जा सकता है कभी कभी कि लीप वर्ष के 3 महीने कौन से हैं जिनके प्रथम दिन समान होंगे, जिनके फर्स्ट डे समान होंगे। अब बात लीप ईयर की हो रही है, तो अगर बच्चों लीप ईयर की हो, तो लीप ईयर में मैंने अभी क्या बताया था आपको कि लीप ईयर में वो कौन से महीने होते हैं जिनके फर्स्ट डे समान होते हैं। ये बात मैं आपको बता के गया था, कौन से होंगे जल्दी से बता दो बेटा। कौन होगा बेटा, जनवरी अक्टूबर नवंबर, फरवरी मार्च नवंबर, फरवरी मार्च अक्टूबर, या जनवरी अप्रैल जुलाई। तो मैंने अभी आपको बच्चों ये लिखाया था कि जनवरी किसके बराबर, अप्रैल के, और अप्रैल किसके बराबर, जुलाई के। अभी लिखा के गया था, तो इसका ये कॉन्सेप्ट बनेगा। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन ए लग जाएगा, ए लग जाएगा, खत्म सवाल। जनवरी अप्रैल जुलाई, देखो अभी लिखाया था, अभी लिखाया था, देखो ये रहा, जनवरी अप्रैल जुलाई अभी लिखा के गया था। इतनी जल्दी भूल गए, लीप वर्ष में जनवरी अप्रैल जुलाई और सिंपल ईयर में फरवरी मार्च नवंबर होते हैं। कैसे निकाले, यहां से निकाल सकते हो, निकालने का कॉन्सेप्ट ये रहा, निकालने का कॉन्सेप्ट ये रहा। ठीक है, तो ये बनेगा इसका करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट क्लियर सारे बच्चों को। फरवरी मार्च का बराबर कैसे होता है, एक बात बताओ बच्चों, है? कैसे कहते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं। फरवरी में कितने दिन होते हैं सिंपल ईयर में, 28। सिंपल ईयर में 28 दिन होते हैं, 28 में 7 का भाग लगाओगे तो ऑड डे कितने हो गए, 0। इसका मतलब जैसी फरवरी होगी वैसी ही मार्च होगी। भाई समान का मतलब क्या होता है, समान का मतलब होता है, समान होने का मतलब होता है जीरो ऑड डे होना, जीरो ऑड डे होना, यह होता है समान का मतलब। समान वर्ष का मतलब समझते हो, जीरो ऑड डे होना। ठीक, जनवरी फरवरी जवान नहीं हो सकती, जनवरी में 31 दिन होते हैं और 31 में 7 का भाग लगाओगे तो 3 ऑड डे बचेगा। तो जनवरी, जनवरी बच्चों कभी जिंदगी में फरवरी के समान नहीं हो सकती, कभी जिंदगी में फरवरी के समान नहीं हो सकती। जीरो ऑड डे बनाने के लिए बच्चों, सॉरी, समान करने के लिए आपको जीरो ऑड डे बनाने पड़ेंगे, जीरो ऑड डे बनाने पड़ेंगे, इतना याद रखें सारे बच्चे।
पॉइंट क्लियर हुआ अब तो सभी को? पहला क्वेश्चन जो बताया था वो फिर से बता दो है। छोटे बड़े वाले सवाल में क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ दोबारा बता देता हूं। लो, ये राम है और राम से बड़ा यहां श्याम है। श्याम है बच्चों, ये मान लो मैंने बोला यहां से इससे ये 350 दिन बड़ा है या 352 दिन बड़ा है, 352 दिन बड़ा है। ठीक, तो मैंने क्या बोला था कि इसमें लगा दो 7 का भाग, 7 पंजे 35, और डे कितना बचा 2। और बड़े का जन्म निकालने के लिए मैंने आपको ये सिखाया था कि जब बड़े का जन्म निकालते हैं तो क्या करते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। माइनस करते हैं क्योंकि बड़े का जन्म कैसे निकलता है, घटा के। तो राम में से 2 घटा दो। अगर मान लो इसका जन्म मंडे को हुआ है, अब इसका जन्म मंडे को हुआ है, तो 2 दिन घटा दो, तो इसका जन्म कब होगा, सैटरडे को। इसका दिन सैटरडे को हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था, इसमें क्या दिक्कत है बेटा? बिल्कुल बेटा, ऑड डे का खेल है इसमें, प्रॉपर ऑड डे का खेल है बच्चों। ठीक है, बाकी के सवाल, इसमें कुछ सवाल रह गए, ये लगा लेना बच्चों, ये लगा सकते हो आराम से। अगर वर्ष का पहला दिन लीप वर्ष के अलावा शुक्रवार रहा हो तो उसका अंतिम दिन क्या होगा। तो ये वाली बात भी बता देता हूं, किसी भी सिंपल ईयर में डायरेक्ट याद रखो इस बात को भी। एक सिंपल ईयर में डायरेक्ट याद रखो, किसी भी सिंपल ईयर में, सिंपल ईयर में फर्स्ट डे बराबर लास्ट डे होता है, लास्ट डे होता है। इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट याद रखो। कोई सी भी सिंपल ईयर हो, अगर बच्चों कोई सी सिंपल ईयर हो तो उसका फर्स्ट डे बराबर ही लास्ट होता है। फर्स्ट डे का मतलब होता है 1 जनवरी, और लास्ट डे का मतलब होता है 31 दिसंबर। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। अगर 1 जनवरी को सोमवार तो अंतिम दिन भी सोमवार। किसी साधारण वर्ष में जो वर्ष अगर सोमवार से शुरू होगी तो सोमवार पे ही खत्म होगी। ये कैलेंडर की खासियत होती है, याद रखेंगे। जिस दिन से शुरुआत होता है कैलेंडर उसी दिन पे खत्म होता है। वर्ष की बात करता हूं तो यही पूछ रहा है, अगर वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है लीप वर्ष के अलावा तो सिंपल ईयर होगी, तो वर्ष का अंतिम दिन भी शुक्रवार होगा। राइट ऑप्शन शुक्रवार होगा, और यही इस सवाल का राइट ऑप्शन है। कर लेंगे, तो इस तरीके से सारे बच्चे इन क्वेश्चनों को लगा लेना। आज टाइम भी ओवर हो गया, कल इसका हम प्रॉब्लम डे रखेंगे, और प्रॉब्लम डे में बच्चों जो सवाल आपसे नहीं बनेंगे वो कल हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करा देंगे। कल कैलेंडर का, कल का मतलब मंडे को इसका प्रॉब्लम डे में जरूर रखूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी समस्याएं होंगी, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए इसका एक प्रॉब्लम डे जरूर रखा जाएगा। तो मंडे को इसका प्रॉब्लम डे रखेंगे, और जो भी समस्याएं रहेंगी वो आपको प्रॉपर तरीके से बता दी जाएंगी इसमें। इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि इसकी पीडीएफ आपको मैं अभी दे दूंगा। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, डीपीपी इसकी आपको मिल जाएगी। उसके बाद एक टेस्ट दिया जाएगा, टॉपिक टेस्ट, जिसको हम टॉपिक टेस्ट बोलते हैं। टॉपिक टेस्ट ये आपको मिलेगा, एक प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी, एक बच्चा प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी। इतनी सीटें आपको आज मिल जाएंगी, इसकी प्रॉपर तरीके से लगा लेना। कल हमारा इसमें डाउट क्लास चलेगा, इसका डाउट क्लास चलेगा बच्चों। ठीक है, तो जो सवाल नहीं बनेंगे उसका हम डाउट क्लास कल रखेंगे प्रॉपर तरीके से। मंडे को इसका जो भी क्वेश्चन नहीं बने उन्हें पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी मंडे को प्रॉपर तरीके से जिन बच्चों को जो क्वेश्चन नहीं बने हो मंडे को पूछ लेना। एक एक करके सारे बच्चे कमेंट करते रहना, मैं सारे बच्चों के आंसर बताऊंगा बच्चों। ठीक है, तो अगला जो बैच इसका डाउट सेशन चलेगा सोमवार को चलेगा, और जो रीजनिंग 2.0 बैच जो बच्चों आ रहा है वो सोमवार से स्टार्ट हो रहा है आपका। तो जो भी बच्चा उस बैच के साथ जुड़ना चाहता है वो मंडे से बेटा उस बैच के साथ जुड़ सकता है। सोमवार से उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 25 नवंबर से उसकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, बाकी सारे बच्चे जुड़ ही गए होंगे, कल भी बताया था। जो नहीं जुड़े वो अब जुड़ सकते हैं प्रॉपर तरीके से। मंडे से क्लासेस शुरू कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच।